नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल से अपना आयकर गणना प्रपत्र कैसे बनाएं। यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर है 2024-25 उसका आप अपने GA 55 से जो वेतन रहा है यानी कि इनकम टैक्स किस तरह गणना करें कि आपका इनकम टैक्स का आपको कैलकुलेशन करना है कि आपका कितना इनकम टैक्स हो रहा है। ओल्ड और न्यू टैक्स रिजिम के अनुसार कंप्लीट प्रोसेस बताऊँगा। आप अपने आयकर गणना प्रपत्र यानी कि वेतन अपने मोबाइल से खुद भी बना सकते हैं। इसी के बारे में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको आयकर गणना प्रपत्र यानी कि वेतन बनाने के लिए सबसे पहले आपको GA 55 डाउनलोड करना होगा। या आपकी जो सैलरी स्लिप है उसके अनुसार आपकी जो अलाउंस और डिडक्शन है उसके अनुसार आपको अपना वेतन बनाना है। तो सबसे पहले आप IFMS 3.0 पोर्टल से अपना GA 55 डाउनलोड कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस तरह का आपका GA 55 आप अपनी SSO ID में IFMS 3.0 पोर्टल से आपको डाउनलोड कर लेना है, जिसमें आपको यहाँ पे अपनी अलाउंस और डिडक्शन मिलेंगे। यानी कि अपन को GA 55 है अपने अलाउंस और डिडक्शन के अनुसार कैलकुलेट करना है और उसके अनुसार अपन को अपना यहाँ पे आयकर गणना प्रपत्र यानी कि वेतन तैयार करना है। तो ये GA 55 आप अपनी SSO ID में जो आपके MIS रिपोर्ट का ऑप्शन है वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। आप GA 55 किस तरह डाउनलोड करेंगे इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसको देख के भी आप अपना GA 55 या सैलरी स्लिप पर डाउनलोड कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो GA 55 डाउनलोड करने के बाद देख रहे हैं अब आपको जो आप अपना आयकर गणना प्रपत्र तैयार करेंगे वो आपको एक्सेल सीट कहाँ से मिलेगी। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इस तरह की आपको एक्सेल सीट मिलेगी जिसमें आपको अपना इनकम टैक्स कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे देख रहे हैं ये आपको एक्सेल सीट है RSS राष्ट्रीय की वेबसाइट पे मिलेगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। तो आप यहाँ पे जो वेबसाइट देख रहे हैं इस वेबसाइट पे आपको इनकम टैक्स की जो एक्सेल सीट है यहाँ पे देख रहे हैं आयकर संबंधी आयकर गणना प्रपत्र फाइनेंशियल ईयर 2024-25 सामान्य एवं वरिष्ठ नागरिक। यहाँ से आप इनकम टैक्स की जो कैलकुलेशन वाली सीट है वो यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेशन वाली सीट है डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद आपको ध्यान देना है कि आपके मोबाइल में अगर आप मोबाइल में अपना आयकर गणना प्रपत्र यानी कि वेतन तैयार कर रहे हैं तो आपके हिंदी का फ़ॉन्ट डाउनलोड होना भी ज़रूरी है। अगर आपके पास हिंदी का फ़ॉन्ट डाउनलोड नहीं है तो इसके लिए देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे गूगल में आना है। आपके पास यहाँ पे मोबाइल में हिंदी का फ़ॉन्ट डाउनलोड होगा तो ही आपके यहाँ पे जो इनकम टैक्स कैलकुलेशन की एक्सेल सीट है वो मोबाइल में आपके ओपन होगी, यानी कि आपको समझ में तभी आ पाएगी। तो हिंदी का फ़ॉन्ट डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप वो गूगल में देख रहे हैं डेविल्स 010 कुर्ती देव फ़ॉन्ट डाउनलोड इस तरह का डाल के आपको सर्च करना है। जैसे ही आप इस तरह की डाल के सर्च करेंगे और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं हिंदी fonts.com इस तरह की आपको लिंक मिलेगा। इस पे आपको क्लिक करना है, जो आपके सामने आ रहा है डेविल्स 010 नॉर्मल डाउनलोड फॉर फ्री एट हिंदी फ़ॉन्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको हिंदी फ़ॉन्ट अपन का जो डेविल्स 010 है ये अपन को डाउनलोड करने का नीचे देख रहे लिंक मिलेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं नीले कलर में आपको मिलेगा डाउनलोड फ़ॉन्ट। डाउनलोड फ़ॉन्ट पे क्लिक करके आप यहाँ से हिंदी फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लेंगे अपने मोबाइल में। हिंदी फ़ॉन्ट डाउनलोड करने के बाद अब आपने इनकम टैक्स कैलकुलेशन की है वो सीट तो डाउनलोड कर ली, लेकिन आपके मोबाइल में WPS ऑफिस या आपके जो एक्सेल ऑल PDF रीडर है वो आपको प्ले स्टोर में जाके अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। वैसे तो सभी मोबाइल में ऑलरेडी डाउनलोड होता है, लेकिन आपके डाउनलोड नहीं है तो आपको देखने प्ले स्टोर में जाना है और आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं WPS ऑफिस PDF वर्ड इस तरह का डाउनलोड करेंगे। या आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑल PDF डाल के जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे, आप यहाँ पे ऑल PDF रीडर वाला डाल के जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं ऑल डॉक्यूमेंट रीडर ये वाला आप डाउनलोड कर लेंगे। या तो आप WPS ऑफिस डाउनलोड करेंगे या आप यहाँ पे देख रहे हैं आपके यहाँ पे एक्सेल वर्ड शीट ये वाला आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद देख रहे हैं अब आपको जो इनकम टैक्स कैलकुलेशन वाली एक्सेल सीट है वो ओपन करनी है। अब जैसे आप वो इनकम टैक्स कैलकुलेशन वाली एक्सेल सीट ओपन करेंगे तो आपके सामने देख रहे हैं इस तरह का दिखाई देगा। इसमें आपको ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे मिलेगा हाउ टू यूज मास्टर GA 55 अदर डिडक्शन टैक्स न्यू रिजिम टैक्स ओल्ड रिजिम HRA कैलकुलेशन
ये वाले आपको ऑप्शन मिलेंगे, यानी कि ये वाली आपको सीट मिलेगी जो आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके देख भी सकते हैं। यहाँ पे आपको हाउ टू यूज, यानी कि ये सीट आपको यूज किस तरह करनी है। फिर आपको यहाँ पे मास्टर में अपनी मास्टर डिटेल ऐड करनी है। GA55 में आपको जो GA55 आपके अलाउंस और डिडक्शन है वो दिखाई देंगे। फिर आपके यहाँ पे अदर डिडक्शन में आप अन्य डिडक्शन ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम के अनुसार आपके टैक्स की गणना मिलेगी। अब सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे मिलेगा कि आपको हाउ टू यूज, यानी कि ये सीट आपको यूज किस तरह करनी है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अगर आपके यहाँ पे फ़ॉन्ट सही नहीं आ रहे हैं तो मैंने जो आपको अभी बताया था गूगल में जाके आपको डेविल्स 010 फ़ॉन्ट हिंदी वाला फ़ॉन्ट अपने मोबाइल में इंस्टॉल यानी डाउनलोड करना है। उसके बाद ही आपको यहाँ पे मोबाइल में ये सीट ओपन होगी। अब देख रहे हैं यहाँ पे आपको मास्टर में जाना है। मास्टर में जाने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे आपको मिलेगा सभी पीले सेल अवश्य भरे, यानी कि जो आपके येलो कलर में जो सेल आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे भरना है। यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर ही ऊपर आपके कार्यालय का नेम आएगा। अब आपको यहाँ पे कार्यालय के नेम अपना एंटर करना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप एडिट वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे आप एडिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं आप अपनी स्कूल का नेम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं इसी स्कूल के नेम आप यहाँ पे हटा सकते हैं और आपके स्कूल का जो नेम है आप यहाँ पे वो डाल देंगे। इसके बाद देख रहे हैं नीचे आपको मिलेगा कार्यालय का 10 नंबर, तो वही सेम प्रोसेस है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे एडिट वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो आपके ऑफिस के 10 नंबर है वो 10 नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे, जो भी आपके ऑफिस के 10 नंबर है। 10 नंबर डालने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे आपको मिलेगा कार्मिक का नेम। कार्मिक का नाम डालने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख रहे हैं आपको फिर से यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कर्मचारी का आप नेम एंटर कर देंगे। कर्मचारी का नेम एंटर करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे आपको मिलेगा मार्च 2024 का मूल वेतन, यानी कि जो आपने अभी GA55 डाउनलोड किया था उस GA55 में जो आपके बेसिक थी वो बेसिक आप यहाँ पे डालेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बेसिक यहाँ पे डाल देंगे GA55 के अनुसार, यानी कि मार्च 24 में आपकी बेसिक क्या थी। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैंने यहाँ पे बेसिक डाल दी है। कर्मचारी के बेसिक क्या थी वो बेसिक आप यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं सभी डिटेल आपको भरनी है। कार्मिक का पैन नंबर, SI नंबर, यहाँ पे LIC की डिडक्शन सैलरी से कितनी हो रही है वो आप डालेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा कि क्या आपने वित्तीय वर्ष 24-25 में सरेंडर लिया है, तो वो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं लिया है तो यहाँ पे देख रहे हैं आप यस और नो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह देख रहे हैं अगर आपने सरेंडर यानी कि समर्पित लिया है तो समर्पित बिल का आपको यहाँ पे महीना सेलेक्ट करेंगे, जो क्योंकि जो आप महीना सेलेक्ट करेंगे उसके अनुसार आपका जो ये GA55 है उसमें आपका सरेंडर है ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आएगा। उसके अनुसार आपको यहाँ पे महीना सेलेक्ट करना है। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे आप DDO का नेम डालेंगे, कर्मचारी का पोस्ट डालेंगे, यहाँ पे कर्मचारी के अकाउंट नंबर डालेंगे, GPF नंबर, मोबाइल नंबर। इसी तरह देख रहे हैं कि जो GIS की कटौती होती है सामूहिक दुर्घटना बीमा कटौती वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा 700, 1400, 2100, आप यहाँ पे अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मिलेगा हितकारी निधि की कटौती करनी है, यानी कि जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी है उनकी अगर हितकारी निधि की कटौती होती है तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे। अगर कटौती नहीं होती है तो आप यहाँ से नो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये मास्टर डिटेल भरनी है, क्योंकि मास्टर डिटेल आप जो भरेंगे उसी के अनुसार आपका जो GA55 वाला शेड्यूल है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आएगा। यहाँ पे आपको कर्मचारी की बेसिक डिटेल देख लेनी है। उसके बाद आपको अलाउंस और डिडक्शन चेक करने हैं। अब देख रहे हैं कि अपन ने यहाँ पे मास्टर में जो है बेसिक 38,000 डाली है, उसके अनुसार अपना GA55 ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आएगा। और जुलाई में देख रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट लग जाएगा। तो यहाँ पे अपन जो बेसिक डालेंगे उस बेसिक के अनुसार अपना GA55 यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा और उसके अनुसार अपने टैक्स की गणना यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन अब अपन को ध्यान देना है कि यहाँ पे अपने अलाउंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब देख रहे हैं अपन को यहाँ पे GPF की अलाउंस, SI की डिडक्शन, यानी कि जो भी डिडक्शन है वो अपन को यहाँ पे मैनुअल फीड करनी है। यहाँ पे देख रहे हैं कि GPF की डिडक्शन कोई कर्मचारी कम ज़्यादा करवाता है, यहाँ पे 2100 रुपये आ रही है। अगर आपको कम ज़्यादा करनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, एडिट वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आप 2100 की जगह जैसे कर्मचारी GA55 में देखेंगे
3,000 रुपये 35 रुपये कटवा रहा है, तो आप यहाँ पे वो डाल देंगे। 35 रुपये डालने के बाद जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं मार्च में जीपीएफ की कटौती 35 हो चुकी है। उसी तरह आप यहाँ पे हर महीने में आपको चेंज करनी होगी। अब देख रहे हैं एसआई की कटौती इस कर्मचारी की अपन ने यहाँ पे जो मास्टर में फीड की थी उसके अनुसार अपने यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो एसआई की कटौती अपन ने की है, एसआई की कटौती यहाँ पे 7,000 आ रही है। ये अपन ने देख रहे हैं मास्टर में जो डिटेल फीड की थी, यहाँ पे देख रहे हैं राज्य बीमा मासिक कटौती। अगर आपकी किसी कर्मचारी के 7,000 की जगह 3,000 हो रही है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको मास्टर में ही यहाँ पे एडिट करना है। जैसे देख रहे हैं 7,000 है तो 7,000 की जगह आप यहाँ पे जैसे 3,000 करेंगे तो आपके GA55 में आगे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ पे देख रहे हैं अपन ने मास्टर में किस कर्मचारी की एसआई की कटौती 3,000 यहाँ पे डाल दी है। तो जैसे अपन GA55A में जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं डिडक्शन वाले में यहाँ पे देख रहे हैं एसआई की कटौती हर महीने 3,000 हो चुकी है। RGHS की कटौती यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगी। अब यहाँ पे देख रहे हैं इस कर्मचारी के LIC की कटौती हर महीने सैलरी से इतने रुपए हो रही है। अगर LIC की कटौती नहीं हो रही है तो यहाँ पे जो मास्टर में है, मास्टर में देख रहे हैं यहाँ पे आपको मिलेगा LIC प्रीमियम डिडक्शन फ्रॉम सैलरी। अगर LIC की कटौती सैलरी से नहीं हो रही है तो यहाँ पे देख रहे हैं आप जीरो अमाउंट डाल देंगे। जैसे आप यहाँ पे जीरो अमाउंट डालेंगे और क्लिक करेंगे, अब आप GA55 में जाके चेक करेंगे तो यहाँ से LIC की कटौती हट जाएगी। अगर आप मैनुअल ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं क्लिक करके, यहाँ पे आप क्लिक करके LIC की कटौती ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे LIC की मैनुअल 1,000 रुपये डाल दी है तो यहाँ पे देख रहे हैं हर महीने 1,000 की कटौती हो चुकी है। अगर किसी महीने आपको LIC की कटौती नहीं की या नहीं हो रही है तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं GIS की कटौती ऑटोमेटिक आ जाएगी क्योंकि अपन ने मास्टर में यहाँ पे देख रहे हैं समूह दुर्घटना बीमा प्रीमियम यहाँ पे 21 रुपये डाला था, उसके अनुसार यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुकी है। अब यहाँ पे देख रहे हैं इनकम टैक्स की कटौती आपको कर्मचारी के GA55 में देख लेनी है। GA55 के अनुसार यहाँ पे टैक्स मिलेगा। अगर आप टैक्स कम ज़्यादा कटवा रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको टैक्स वाले कॉलम में उस महीने में आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप टैक्स डाल देंगे। टैक्स डालने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे अपन ने जो टैक्स डाला है हर महीने 3,000 की इस कर्मचारी से टैक्स की कटौती हो रही है तो यहाँ पे मैंने 3,000 रुपये डाल दिया है। यहाँ पे देख रहे हैं हितकारी निधि की कटौती आ जाएगी 500 रुपये। उसके बाद देख रहे हैं टोटल डिडक्शन आ चुका है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ग्रोस सैलरी में से टोटल डिडक्शन जाने के बाद आपको नेट पेमेंट मिलेगा। अब यहाँ पे जो आपका लास्ट मिलेगा कॉलम उसमें आपको बिल नंबर टीवी नंबर डालना है। अब जैसे आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद देख रहे हैं अगर आपने यहाँ पे जनवरी 24 से फरवरी 24 का DA एरियर उठा लिया है तो वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आएगा। अगर आपने DA नहीं बनाया है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसे डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरह देख रहे हैं कि जुलाई 24 से अक्टूबर 24 का भी DA अपन को मिलेगा। इसी तरह देख रहे हैं आपने सरेंडर की डिटेल मास्टर में, अगर यहाँ पे देख रहे हैं मास्टर में अगर आपने यहाँ पे यस किया है तो यहाँ पे आपके सरेंडर ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं 24-25 में सरेंडर आ रहा है। अगर आपने सरेंडर नहीं उठाया है तो यहाँ पे देख रहे हैं जो मास्टर में अपने ऑप्शन था क्या आपने वित्तीय वर्ष 24-25 में समर्पित लिया है, अपन ने यहाँ पे यस किया है और महीना दिया है यहाँ पे अप्रैल, उसके अनुसार ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आया है। अगर अपन ने समर्पित नहीं लिया है तो आपको यस की जगह जैसे आप नो करते हैं, नो करने के बाद जैसे आप GA55A में जाके चेक करते हैं तो यहाँ से आपका सरेंडर का अमाउंट यहाँ से हट जाएगा। इसी तरह देख रहे हैं अगर किसी कर्मचारी को बोनस मिलता है तो उसकी डिटेल भी आएगी जो कि अपन ने मास्टर में यहाँ पे दिया था। यहाँ पे आपको मिलेगा आपने बोनस मिला है, क्या आपको बोनस मिला है। अगर अपन ने यहाँ पे यस किया था तो यहाँ पे बोनस की डिटेल आएगी। अगर अपन यहाँ नो करेंगे तो यहाँ से बोनस ऑटोमेटिक हट जाएगा। यानी कि ये जो सीट है फॉर्मूला बेस्ड सीट है। अब देख रहे हैं अगर किसी 24-25 में कोई कर्मचारी अन्य कोई एरियर उठाया है तो यहाँ पे आप उसकी मैनुअल डिटेल दे सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप बेसिक डाल सकते हैं, DA डाल सकते हैं, HRA डाल सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट आएगी, यहाँ पे आप देख रहे हैं डिडक्शन डाल देंगे, उसके बाद आपको नेट पेमेंट मिलेगा। तो टोटल आपके यहाँ पे देख रहे हैं टोटल अलाउंस और डिडक्शन आपको मिल जाएंगे अलग अलग। जो भी आपका अलाउंस है RGHS का है, डिडक्शन है आपका RGHS है या आपके SI डिडक्शन है, आपका अलाउंस है बेसिक का, DA का, HRA का, वो आपको यहाँ पे अलग अलग मिलेगा।
अब अदर डिडक्शन में जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा वेतन के अतिरिक्त कटौतियाँ, यानी कि ऐसी कटौती जो आप सैलरी बिल से नहीं कटवा रहे हर महीने, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे बस आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 75,000 रुपये का, जो कि 19 नंबर पॉइंट पे आपके आएगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे किसी कर्मचारी ने कोई LIC PLI करवा रखी है और जो सैलरी से नहीं कटी, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप डिटेल दे सकते हैं। वेतन के अतिरिक्त जो अन्य कटौती है वो उनकी आपको डिटेल देनी है। जैसे किसी बच्चे की ट्यूशन फीस है या PPF है, वो डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन इनकी देख रहे हैं जो आपको छूट मिलेगी 1,50,000 रुपये की, वो आपको केवल ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलेगी। यहाँ पे देख रहे हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में 80C 80CC D1 के तहत आपको 1,50,000 रुपये की छूट मिलेगी। अगर आप यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम लेते हैं तो यहाँ पे आपको किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी। न्यू टैक्स रिजीम में केवल यहाँ पे देख रहे हैं आपको 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम में आपको किसी तरह का कोई बेनिफिट या छूट रिबेट नहीं मिलेगी। केवल आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में यहाँ पे 80C 80CCC 80CC D1 के तहत आपको 1,50,000 रुपये तक की छूट मिलेगी। जो छूट मिलेगी वो देख रहे हैं आपको LIC की, PPF की, NSS की, GPF की, यहाँ पे PLI की, यानी कि यहाँ पे जो डिडक्शन दिए गए हैं उन्हीं की आपको 1,50,000 रुपये तक की छूट मिलेगी। इनके अलावा आपको छूट नहीं मिलेगी। अब देखें अदर डिडक्शन में मेरे यहाँ पे इस कर्मचारी की LIC हो रखी है, तो जैसे आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपके LIC की जो भी कटौती हो रखी है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। LIC की कटौती डालने के बाद देख रहे हैं अब आपकी अन्य जो कटौती है PPF की है, PLI की है, या आपके कोई आपने हाउस लोन ले रखा है उसका आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब देख रहे हैं ट्यूशन फीस भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जो भी आपकी ट्यूशन फीस है वो आप यहाँ पे ट्यूशन फीस भी डाल सकते हैं। बच्चों की अगर कोई ट्यूशन फीस है तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं मैंने यहाँ पे ट्यूशन फीस और LIC डाल दी है। उसके बाद आपके अन्य कोई यहाँ पे डिडक्शन है जो कि वेतन से नहीं हो रही है, उनकी आप डिटेल दे सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिक मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसे कर्मचारी जो विकलांग हैं उनके देख रहे हैं यहाँ पे 80U के तहत स्थायी शारीरिक विकलांगता अधिकतम 75,000, 80% विकलांगता पर 1,25,000 की यहाँ पे छूट दी गई है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद अब देख रहे हैं आपका टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। आप यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम में जाके ओल्ड टैक्स रिजिम में जाके चेक कर सकते हैं। लास्ट में आपको अगर HRA की छूट मिलती है तो यहाँ पे आपका HRA का कैलकुलेट होने के यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे अपन न्यू टैक्स रिजिम देखते हैं। पहले यहाँ पे अपन को मिलेगा आयकर गणना प्रपत्र वर्ष 24-25, कर निर्धारण वर्ष 25-26। यहाँ पे कर्मचारी का नेम पोस्ट आएगी और यहाँ पे अपन को मिलेगा न्यू टैक्स रिजिम। जैसे ही अपन नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं न्यू टैक्स रिजिम में केवल यहाँ पे 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट है। इसके बाद जैसे अपन जाएंगे टोटल सैलरी अपनी ये हो चुकी है, इसमें से 75,000 रुपये अमाउंट लेस होने के बाद आपके नीचे ये अमाउंट आएगा 6 नंबर पे जो आपको मिलेगा। अब जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपके जो इनकम आएगी टैक्स से लगने योग्य वो आपके टोटल इनकम आ चुकी है। कुल आय की राशि को संपूर्ण करना यहाँ पे आगे जाएगी। इसके बाद जो आपके टैक्स बनेगा अपनी सैलरी के अनुसार 3 लाख तक आपके नील आएगा। यानी कि यहाँ पे 3 कैटेगरी दी गई है, 80 वर्ष या अधिक आयु, वरिष्ठ नागरिक 60 से 80 वर्ष तक, एक व्यक्ति करदाता आयु 60 वर्ष तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे इनकम आ चुकी है जिस पे टैक्स की गणना होगी 3 लाख तक नील आएगा। उसके बाद 3 लाख से लेके 7 लाख तक यहाँ पे 5% टैक्स मेरे हो रहा है 19,240। अगर आपके यहाँ पे टोटल यानी इनकम है ज़्यादा आएगी तो यहाँ पे आपके 10% 15% वाली स्लैब में आपके टैक्स कैलकुलेशन आके ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं मेरे यहाँ पे टोटल में हर महीने 3,000 टैक्स कटवाऊँगा तो टोटल यहाँ पे 36,000 टैक्स कट जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं मेरे यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम में टोटल टैक्स मेरे वापस रिफंड होगा। यानी कि न्यू टैक्स रिजिम में मेरे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब अपन बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम की। जैसे यहाँ पे मैं ओल्ड टैक्स रिजिम में जाता हूँ तो टोटल देख रहे हैं यहाँ पे जो आय आएगी जिस पे टैक्स लगेगा आपको यहाँ पे मिलेगी। इसमें से आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन उसके बाद माइनस होके यहाँ पे आ जाएगा। इस राशि पे अपन के टैक्स की गणना होगी।
लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ATC, ATCCC, ATCCD के तहत अपन को 1,50,000 रुपये की यहाँ पे रिबेट मिलेगी। ये माइनस होने के बाद अपनी राशि आ जाएगी इतनी 5 × 790। अब इस पर देख रहे हैं टैक्स अपने बनेगा 5% और 20% के अनुसार बनेगा, यानी कि 2.5 लाख तक तो नील बनेगा। यहाँ पे सेम 3 कैटेगरी अलग अलग दी गई है। तो यहाँ पे देख रहे हैं टोटल टैक्स आ जाएगा 24,458, यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम में। और यहाँ पे जो शिक्षा उपकर का आ जाएगा 4%, वो यहाँ पे मिलेगा और टोटल आ जाएगा 25,436। और यहाँ पे अपने जो न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स बन रहा था देख रहे हैं 19,240 और ओल्ड टैक्स रिजिम में बन रहा है 25,436। तो यहाँ पे आपके जो टैक्स रिजिम है जिसमें आपके टैक्स की कैलकुलेशन कम होती है, टैक्स कम आता है, वो स्लेब आपको यहाँ पे चूज करनी है। दोनों टैक्स की स्लेब मैंने यहाँ पे बता दी है, न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम। तो इस तरह जो कर्मचारी GA55 से अपनी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन की गणना कर लेंगे। कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बता दी है कि आपको अपना वेतन ड्राफ्ट फॉर्म यानी कि आयकर गणना प्रपत्र किस तरह भरना है। GA55 से आप अपना आयकर गणना प्रपत्र कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बता दी है। फिर भी आपको अपना आयकर गणना प्रपत्र वर्ष 24-25 कर निर्धारण वर्ष 25-26 का बनाने में किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो आप मोबाइल से अपना इनकम टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में यही अपडेट थी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।